देखिए, बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत 28 जनवरी को हो गई थी, जब नीतीश कुमार 360 डिग्री टर्न होकर फिर से बीजेपी के साथ मिल गए थे। करीब 1.5 साल बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी है और इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी लगातार हमलावर हैं। नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की कोशिश और नरेंद्र मोदी की गारंटी के बीच हम आप के मन में जो चल रहा है या फिर लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। किशनगंज से एम फैक्टर किसके साथ, मुस्लिम वोटर, ये आप समझिए। बिहार के सबसे पूरब में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बसा वो जिला जिसे कभी आलमगंज कहा गया तो कभी कृष्णा कुंज के नाम से जाना गया और अब किशनगंज के नाम से विख्यात है। करीब 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में लोकसभा सीट पर 1967 के बाद आज तक कभी कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया। मिनी दार्जिलिंग के नाम से मशहूर उस किशनगंज में वोटर का मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास अपनी टीम के साथ पहुंचे। जिंदा रहने का हक उसी को है जमाने में जो इधर का लगे और उधर का हो जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के किशनगंज में, जहां पे लगातार सियासत के उलटफेर का खेल जारी है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा अहम फैक्टर और कौन सा फैक्टर लगाएगा सियासी दलों की नैया को पार। किशनगंज में लोगों का सियासी मूड जानने पहुंचे श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या अहम फैक्टर होगा, नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स का कितना असर होगा, मोदी की गारंटी पर लोगों को यकीन है या राहुल के वादों पर। इन्हीं सवालों के साथ श्रीनिवास खड़े थे किशनगंज के व्यस्ततम इलाकों में से एक चूड़ी बाजार में, जहां मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। इस वक्त हम किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, व्यस्ततम इलाका है। जानते हैं यहाँ के लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अली अंसारी है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? एक तो मोदी की गारंटी है, दूसरी राहुल जी की यात्रा अभी आपके यहाँ से होकर गए हैं, और तीसरी एक और चीज़ है। अभी एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तान जो है भ्रष्टाचार के मामले में पूरे विश्व में 85वें स्थान पे है। 7 अंकों की गिरावट आई है। भ्रष्टाचार जो हमारे डीएनए में मौजूद है, भ्रष्टाचार पहले से बढ़ चुका है। अभी जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, पहले बिहार की बात की जाए। अभी देखिए, हाल फिलहाल लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है, जॉब फॉर लैंड स्कैम है। तेजस्वी यादव से हुई, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है आपके पड़ोसी झारखंड में। तो आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कुछ और कम होगा? देखिए, ये भ्रष्टाचार मेरे नज़र से नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक है। भ्रष्टाचार सिर्फ इलेक्शन के समय ही क्यों आता है? ये बताइए, आपकी शमशीर इस वक्त किस बार कहाँ चलने वाली है? कि जो सरकार युवाओं को रोजगार दे, जो छात्रों को अच्छी तालीम दे, साथ ही साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाए, हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी, राहुल जी यात्रा निकाल रहे, कह रहे हैं मैं न्याय दिलवाऊंगा, और एक सबसे बड़ी चीज बिहार में पलटी मारी बहुत हो रही है। जी, पलटी मारी तो पलटू नाम नहीं सही जाना गया है। पलटी मार के तो ये भ्रष्टाचार छोड़ा ही है। पलटी मारने ही से तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पीटर साहब, ये बताइए, किसको पीटने जा रहे हैं? अब हमको क्या पीटना है, हम अकेले थोड़ी पीट सकते हैं। जनता की बात कर रहे हैं। जनता जो है वो अब इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, जिसको सब कोई मिल के पीटेगा वही पिटाएगा। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा मुद्दा बहुत अहम होगा? देखिए, अभी मोदी जी ने गारंटी दी है कि मोदी की गारंटी, राहुल जी कह रहे हैं कि भैया न्याय ऐसा दिलाऊंगा कि राम राज्य से भी आगे चला जाऊंगा। आपको क्या लग रहा है? ये सारे गारंटी को राहुल जी अपने न्याय यात्रा से ही खत्म कर देंगे। पीटर साहब, चलिए, सारी बातें आपने करनी है, ये नहीं बताया आपके लिए मुद्दा क्या अहम होगा? क्या है? महंगाई, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, ये सब, बेरोजगारी, ये सब मेन मुद्दा है हिंदुस्तान का,
जिसको ये बारे में गौर करना चाहिए। इसी किशनगंज में एक बड़ी तादाद है ऐसे मुसलमानों की जो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हम उनको भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि किशनगंज की आबादी करीब 17 लाख है। इनमें से 11 लाख से ज्यादा यानी 68% मुस्लिम है, जबकि 31% आबादी हिंदुओं की है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो। यही वजह है कि 4 बरस पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब बिहार में किशनगंज के रास्ते ही असदुद्दीन ओवैसी ने धमाकेदार एंट्री की थी। तब सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी मां का जीत की पतंग उड़ी थी। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। इनमें से 4 किशनगंज और 2 पूर्णिया जिले में आती। इन्हीं में से अमौर, कोचाधाम, बायसी और बहादुरगंज सीट पर AIMIM ने जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में ओवैसी फैक्टर काम करेगा? यहाँ पे हैदराबाद की एक पार्टी आती है सिर्फ ये जानकर कि सीमांचल के इलाकों में एक खास मजहब के लोग ज्यादा हैं और मजहब के नाम पे ही वो वोट मांगती है उनसे। ओवैसी साहब नाराज हो गए थे मुझसे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि माननीय ओवैसी जी धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आप ओवैसी साहब डेरा डाल कर बैठे थे, यही याद है ना आपको? देखिए, उस समय का स्थिति अलग था। उस समय क्या था कि बहुत दिन से कंटिन्यू MLA लोग खड़े थे, उनको चेंज करना चाह रहा था और पब्लिक खोज रहा था कि कोई नया चेहरा है। नया चेहरा में इत्तेफाक से MIM का आ गया। कुछ लोग गुमराह की हुए और इस गुमराह के कारण उन्होंने उनको जिताया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जितने भी वादे किए कि मैं ओवैसी हॉस्पिटल खोल दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं चिल्ला, तो उनके विधायक फिर चले गए। चूंकि उनके नेता ने भी इस नब्ज को पकड़ लिया कि यहाँ की जनता धर्म की आड़ पे जो भी वोट मांगेगी उसको बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की। पे धर्म की तो कहीं जगह नहीं है, उसको 3 नंबर भी हम नहीं देंगे, 0 पे 0। इस बार ये 3 नंबर दे रहे हैं इनको, लेकिन इसी किशनगंज से इन्होंने खुद माना कि ओवैसी साहब उसी की राजनीति कर रहे थे। चूड़ी बाजार में ही कुछ लोग दुकानों के अंदर बैठे थे। कैमरा जब उनकी ओर गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए सर। तो आपके लिए एक युवा होने के नाते जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या मुद्दे होते हैं आप? सर, सबका मुद्दा वही होता है, सिक्योरिटी हो जाए, एजुकेशन हो जाए या मेडिकल हो जाए, यही सब जो बेसिक मुद्दा है। वो महंगाई हो जाए, पेट्रोल हो जाए, किसी एक चीज़ पे बताइए जिसमें एकदम पंचिंग के जैसा काम हुआ हो किसी एक फील्ड में, चाहे वो एक रेवोल्यूशन हुआ हो किसी एक फील्ड में। इस चुनाव में आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में किशनगंज की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, या धर्म मजहब की राजनीति? पहले तो चुनाव पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। आपके लोकसभा लोग इंसानियत पे वोट देते हैं, जो इंसान मिलते हैं उनको वोट देते हैं, व्यक्तित्व पे वोट देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको हम लोग वोट देंगे। हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में, हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में। हम लोग हिजरत भी नहीं किए और मुहाजिर हो गए। वही तो हुआ था पिछली बार। हुआ है ना, ये तो होता है। यहाँ सीधे लोग हैं ना, ठग के लोग जाएंगे तो। 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में एंट्री हुई थी, तो पहला पड़ाव किशनगंज ही था। किशनगंज में खड़े होकर राहुल गांधी ने मोहब्बत के दुकान का अपना शटर उठा दिया। देश में RSS की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम जानते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। 1957 के बाद से ही किशनगंज कांग्रेस और बाद के दिनों में लालू यादव की पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 और 2019 में जब मोदी के नाम की सुनामी चल रही थी, तब भी बिहार में महागठबंधन का यह किला अभेद्य रहा था। किशनगंज में अब तक 16 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। सिर्फ एक बार 1999 में बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन जीतकर संसद पहुंचे थे।
1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 1977 में जनता पार्टी जीती थी। अब तक 8 बार कांग्रेस के सांसद ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 बार लालू यादव की पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। जिस किशनगंज में अब तक सिर्फ 1 बार हिंदू कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, वहां इस पर मजहब कहां रहेगा वो सुन लीजिए जरा। चुनाव आ गया बहुत करीब, क्या लग रहा है? लगेगा क्या, हम लोगों के लिए तो इस बार धर्म मुद्दा है। धर्म मुद्दा है? जी बिल्कुल धर्म मुद्दा होना चाहिए। कैसे? इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के उस देश में रहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष देश है। खेल में कौन से लोग नजर आते हैं आपको? हमारी बीजेपी जो पार्टी है वो भी तो वही है, ओवैसी साहब भी वही है, दोनों वही है। हम कांग्रेस का भी साथ नहीं दे रहे, आरजेडी का भी बात नहीं कर रहे हैं, हम जदयू का भी बात नहीं कर रहे। MY समीकरण, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात, हमारे लालू जी बहुत सीनियर नेता है और हमको तो लगता है मोदी जी उनके स्टूडेंट है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, तो जो मुझे साइकोलॉजी समझ में आता है ना, कि मैं भी विकास के बारे में नहीं, मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरा अगर मुस्लिम नेता जीतता है तो मुझे हो सकता है कुछ सपोर्ट मिला, वो भले ही वो कैसा भी हो, ठीक है। अगर उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी सेम यही सोचते हैं कि अगर मान यही कह रहे रहमान साहब कि कुछ भी कर लें, कहीं भी जाएं, मुद्दा घूम के वहीं आता है, जय श्री राम नारायण तकबीर, बस यही मुद्दा ही है। अपने तर्क हैं, अपने कथ्य हैं, अपने तथ्य भी हैं। चूड़ी बाजार के लोगों की बात जानने के बाद श्रीनिवास नेमचंद रोड की ओर आगे बढ़े। वहां उन्हें कुछ कारोबारी वर्ग के लोग मिले। ये किशनगंज का नेमचंद रोड है और मुझे इसलिए भी याद आ गया कि वो 2020 का वक्त था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जहाँ पे मौजूद हूँ यहीं पे हैदराबाद से आकर ओवैसी साहब ने दल बल के साथ डेरा डाला था और उसका फ़ायदा भी हुआ था उनको। खैर, अब फिर से लोकसभा का चुनाव आने वाला है। किशनगंज में क्या माहौल है? अभी राहुल जी भी आए थे न्याय यात्रा लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल जी का न्याय यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राहुल जी को लोग हल्के में ही लेते हैं, उनमें अभी तक परिपक्वता नहीं है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, राहुल जी मोदी जी के सामने कुछ टिकेंगे नहीं। किशनगंज चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, किशनगंज यथावत है। किशनगंज यथावत है। आपने गौर किया क्यों यथावत है? वो हमारे जनता की कमजोरी है कि हम सरकार के साथ सरकार के लोग नहीं मिलाते हैं। मतलब आप डबल इंजन की सरकार मांगते हैं? डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। या फिर आप मजहब की? नहीं, मजहब की राजनीति नहीं। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है? नहीं, हमारी उन्नति जिस बात पे निर्भर करती है, हम उसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किशनगंज से कभी एमजे अकबर ने भी चुनाव जीतकर संसद की चौखट पार की थी, तो भी पूर्व डिप्लोमेट सैयद शहाबुद्दीन भी। हालांकि इस बार लोगों को मोदी की गारंटी भी पसंद आ रही है। ये किशनगंज का गांधी चौराहा है और देखिए ये बैटरी रिक्शा ये मिली हैं, जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जी मैं घर जा रही हूँ। किशनगंज की हैं? जी मैं किशनगंज की हूँ। ये बताइए, चुनाव बहुत करीब आ गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजरा परवीन है। चुनाव बहुत करीब आ गया, अब लोग वोट मांगने आएंगे। एनम बोला ना नाम आपने? अच्छा, नाजरा। तो अब वोट मांगने आएंगे लोग, तो क्या मुद्दा क्या होगा? जो विकास करेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। जैसे रोजगार है, शिक्षा है, बेरोजगारी जो दूर करेंगे, जो शिक्षा को युवा को रोजगार देंगे, हम उनके समर्थन में रहेंगे। यही मुद्दे होंगे? हाँ। तो अभी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, चूंकि चुनाव लोकसभा का होने वाला है, वो सरकार कैसी लगी आपको? इन मुद्दों पे काम किया? नहीं, जो वो सरकार रही वो बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी वो अच्छा काम कर। मोदी जी की सरकार? हाँ, मोदी जी की सरकार है, वो बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद करते हैं वो आगे और अच्छा काम करेंगे। पिछले 5 सालों में बिहार की राजनीति फिर से 360 डिग्री घूम चुकी है। 2019 के चुनाव में जिस नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हीं के साथ फिर से उतरने के लिए तैयार है। किशनगंज में मुस्लिमों की बड़ी तादाद है जो खुलकर मोदी मोदी कर रहे हैं। चुनाव अब लोकसभा का बहुत ही करीब आ गया। हालांकि अब तो 365 दिन चुनावी माहौल ही रहता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव है। राहुल जी आए थे, न्याय यात्रा लेकर गुजरे और ये एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस क्या कह लीजिए, जो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां, एक सीट किशनगंज जो है, क्या लग रहा है? यहाँ पर मोदी की जो गारंटी है वो 100% किशनगंज के ज़मीन पर उतरी है। वो आप हर माध्यम से देखिए, चाहे आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। मोदी जी का काम पसंद आ रहा है आपको? मोदी जी का काम हमें ही नहीं पसंद आ रहा, पूरे हिंदुस्तान को पसंद आ रहा है। इनको मोदी जी की गारंटी पसंद आ रही है 2024 के चुनाव को लेकर। आपको किन की गारंटी पसंद आ रही है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा ड्राइवर हैं जो लक्ष्य की ओर चलने में
एकदम सक्षम हैं। वो पहले लक्ष्य तय करते हैं और इस लक्ष्य पर वो चलते हैं। कौन सी लक्ष्य की बात कर रहे हैं? एक सेकंड, देश के विकास का लक्ष्य या फिर अब की बार 400 पार का लक्ष्य? देश की विकास का लक्ष्य ही 400 पार है। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चला रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के तहत राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी अपने किले को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से कुंडी खटखटाने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।